सांस फूल रही थी कि अचानक वहाँ पर मैग्नस आ गया और उसने किडनैपर पे अटैक कर दिया। उस आदमी ने मैग्नस को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो दीवार से टकरा गया और वो वहाँ से भाग गया। मैग्नस। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे माफ करना मैरियन। अरे तुम्हारा खून बह रहा है। मैंने देखा कि मेरे पैर में एक खरोच लगी थी और उसमें से खून नीचे बह रहा था। मैग्नस ने एक लंबी सांस खींची, उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खून से मुझे कभी कभी चक्कर आते हैं। मैं कार बुलाता हूँ, तुम्हें घर ले जाना होगा। जेक कहाँ है? उम्मीद है मेरे मुक्के से कोमा में हो। मैग्नस? ठीक है वो। मैं जानना चाहता हूँ आज रात हुआ क्या? एक पुलिस डिटेक्टिव और एक बॉडीगार्ड जिसे मैं खूब पैसे देता हूँ, दोनों नाइट क्लब में थे और फिर भी मेरी बेटी लगभग किडनैप कैसे हुई? जेक मेरे काम में टांग अड़ा रहा है और उसकी हरकतों ने आज मिस मैरियन को खतरे में डाल दिया। आपको इसे निकालना होगा सर। जिन लोगों ने इसे पहले हायर किया था मैं उन सबसे मिला हूँ और उन्होंने जो कहा इसके बारे में वो बहुत अजीब है। क्या कहा है? उन सभी लोगों ने एक ही बात कही कि ये काम बहुत ही अच्छा करता है, लेकिन ये सब सुनने में नकली लग रहा था, जैसे उन्हें हिप्नोटाइज किया गया हो। हम सब जेक की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले मैंने इसकी कलाई पर एक टैटू देखा था जो कि एक खतरनाक क्रिमिनल ग्रुप की निशानी है जो कुछ साल पहले जेल से भागे थे। अपनी बाई कलाई दिखाओ मैग्नस। मैग्नस ने जेक की तरफ शांति से देखते हुए दोनों कलाइयाँ दिखाई। किसी पर कोई टैटू नहीं था। क्या? नहीं, मैंने देखा था, मुझे यकीन है मैंने देखा था। जेक, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें मैरियन से दूर रहना होगा। इन बेबुनियाद बातों की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं आने दूंगा। बॉडीगार्ड को अपना काम करने दो। लेकिन मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। मैंने तो तुम्हें नौकरी पर नहीं रखा इसके लिए। मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लूंगा। जेक, दूर रहो। जेक ने मुझे देखा और गुस्से में वहाँ से चला गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए मैं छत पर चली गई, लेकिन मुड़कर देखा तो मैग्नस मेरे पीछे खड़ा था। माफ करना, आज जो हुआ उसके बाद मैं थोड़ा ज्यादा चिंतित हूँ। जानते हो मैग्नस, जेक बहुत चीजों के बारे में गलत होगा, लेकिन एक चीज के बारे में सही है। तुम अपने बारे में हमसे झूठ बोलते आ रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। अच्छा, हाँ, तुम एक वैम्पायर हो। कुछ सेकंड मैग्नस ने मेरी तरफ देखा और फिर हंसने लगा। हंसो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। तुमने मेटल का बना डोर हैंडल पिचका दिया। मेरे उठने से पहले तुमने उसे जरूर बदल दिया होगा। एक भारी पत्थर ऐसे उठाया जैसे वो कंकड़ हो, और सुपरसोनिक स्पीड से भागना। तुम्हारी सुनने की शक्ति भी बहुत तेज है, इसलिए तुमने मुझे नींद में बात करते सुना। और ये जो अंगूठी तुमने पहनी है, ये एमेथिस्ट है। ये तुम्हें सूरज से बचाती है ना? और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब मेरा खून बह रहा था। खून देखकर जो होता है, तुम्हें उससे तबीयत खराब होना नहीं बल्कि खून की प्यास कहते हैं। मैग्नस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया था। तुम गलत हो। अचानक मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि मैं छज्जे पे चढ़ गई। ये तुम क्या कर रही हो? वैम्पायर्स उड़ भी सकते हैं ना? मेरी रिसर्च के हिसाब से तो उड़ सकते हैं वो। तो मैं छत से कूद जाऊंगी और अगर तुम वैम्पायर हो तो मुझे बचा लोगे, और अगर नहीं। क्या तुम पागल हो? तुरंत नीचे उतरो। मानो कि तुम एक वैम्पायर हो। मैं वैम्पायर नहीं हूँ। झूठ बोलना बंद करो मुझसे। तुम नीचे उतरो और हम बात करेंगे, ओके? वादा करता हूँ। मैं नीचे उतरने ही वाली थी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं छत से गिरने लगी। मेरे गले से चीख निकली थी कि अचानक मैग्नस ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और आसमान में उड़ा के ले गया। ओह माय गॉड, हम लोग उड़ रहे हैं। मैरियन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर मैं वैम्पायर नहीं होता तो? मैं सच में थोड़ी ना कूदने वाली थी, वो तो एक एक्सीडेंट था। पर थैंक गॉड तुम एक वैम्पायर हो और मुझे यकीन नहीं होता मैं उड़ रही हूँ। हमने शहर के ऊपर उड़ान भरी और एक लंबी सी बिल्डिंग पर जाकर रुक गए, नीचे के बेहतरीन व्यू को देखते हुए। क्या अब तुम मुझे सच बताओगे, एक वैम्पायर को बॉडीगार्ड की जॉब करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग तो अमीर होते हो ना बहुत। तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? और मुझे आज रात किडनैप करने वाला कौन था? तुम्हें इतनी जोर से मारने वाला कोई इंसान तो नहीं हो सकता। तुम काफी तेज हो, है ना? तुम्हारी नॉवल पढ़ के मुझे ऐसा लगा नहीं था। आहा, तो तुम्हें पसंद नहीं आई? ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्योंकि तुम अपनी रिसर्च कर चुकी हो, तुम जानती होगी कि वैम्पायर्स लगभग खत्म हो चुके हैं। सदियों से इंसानों ने हमें मारने की हर कोशिश की है, लेकिन उनकी सबसे कामयाब तरकीब हमारे खिलाफ इस दुनिया के हर पानी को जहरीला करने की रही है, चांदी से। इससे इंसानों को कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार वैम्पायर के खून में मिल जाए तो हमें धीरे धीरे मार देता है, कैंसर की तरह। अब कुछ 100-200 ही वैम्पायर्स बचे हैं और हम सब मर जाएंगे। तुम कब से जिंदा हो? करीब 300 साल। वाह, और अब कितना समय बचा है तुम्हारे पास? शायद 50 से 60 साल और, लेकिन मुझे उसका दुख नहीं है।
लोग चाहते हैं कि वो कभी ना मरे, पर जब इतनी लंबी जिंदगी हो तो बहुत बुरी चीजें देखने को मिलती हैं और मैं बहुत देख चुका हूँ। हालांकि ज्यादातर वैम्पायर्स को ऐसा नहीं लगता, उनमें से कुछ बहुत बीमार हैं और जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों हुए और तुम्हारी आंखों का रंग क्यों बदला? नहीं, मैं बस जानती हूँ कि मैं 5 साल की थी और स्विस एल्प्स में वेकेशन कर रही थी। जब तुम वहाँ थी तब तुमने एक जादुई फूल को खा लिया था। ऐसा फूल सदियों में एक बार उगता है। ओह, बचपन में मुझे फूल खाना पसंद तो था। उस फूल की वजह से तुम्हारी आंखों और बालों का रंग बदला और तुम्हें एक और पावर मिला। इसने तुम्हारे खून से चांदी को साफ कर दिया और इसीलिए अब तुम वैम्पायर्स को मारने वाली बीमारी का इलाज बन गई हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? बहुत सालों पहले एक बहुत शक्तिशाली वैम्पायर ने कहा कि उसने सपने में एक लड़की देखी जिसका खून उस फूल से साफ हो गया था। उसने बताया कि वो तुम्हारी जैसी दिखेगी, इसीलिए वैम्पायर सालों से तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश में रहे हैं। फिर कुछ हफ्तों पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ न्यूज़ में देखा। मैं तुम्हारे करीब आकर पता करना चाहता था कि वो तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था। जिस भूत से तुम उस रात घर से भागकर मिली वो मैं ही था। मैं जानती थी वो इंसान नहीं था, तो क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? तुम्हें मेरा खून चाहिए? नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन झूठे रेफरेंसेस बनाकर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना ताकि तुम्हारे करीब रहकर पता कर सकूं कि वो तुम ही हो और फिर तुम्हें दूसरे वैम्पायर से बचा सकूं जो तुम्हें ढूंढ ही लेते, और एक ढूंढ चुका है। और तुम्हें यकीन है ये मैं हूँ? पहले नहीं था, लेकिन आज तुम्हारा खून सूंघ के ये यकीन हो गया कि ये तुम ही हो। ओके, ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है। वैसे मैं अपना खून डोनेट कर सकती हूँ अगर ये तुमको बचा सके। थोड़े से कुछ नहीं होगा, वो इतना लेंगे कि तुम मर जाओ। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। तो अब मैं क्या करूँ? मैं कभी सेफ नहीं रहूंगी। वैम्पायर्स हमेशा मेरा पीछा करेंगे। अभी मेरे ख्याल से तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाना ठीक होगा और मुझे किसी तरह दूसरे वैम्पायर्स को कन्विंस करना होगा कि वो तुम नहीं हो। तुम मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? क्योंकि तुम्हारी मौत से हमारी उम्र बढ़े ये सही नहीं है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई है। कह सकते हैं कि तुम मुझे पसंद हो। 300 साल बिता दिए इस धरती पर अब तक नहीं जानते कि एक लड़की से अपनी दिल की बात कैसे कहें। क्यों ना मैं तुम्हें किसी और तरह से बताऊं। और फिर मैग्नस ने मुझे एक लंबी किस करी। मेरे पेरेंट्स कुछ ज्यादा न डर जाएं, इसलिए मैंने ऐसे नाटक किया जैसे आज की किडनैपिंग को लेकर मैं काफी डर गई थी और थोड़े समय के लिए शहर से बाहर जाना चाहती थी। मैग्नस ने कहा कि वो मुझे सेफ हाउस ले जाएगा और मेरे पेरेंट्स मान गए। मैं हैरान हूँ कि मेरे पैरानॉइड पेरेंट्स इतनी जल्दी मान गए। हो सकता है कि मैंने उन्हें हिप्नोटाइज करके कन्विंस किया हो। मैं तुमसे बहुत फैसिनेटेड भी हूँ और डरती भी हूँ। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, इतना भरोसा करो। घंटों गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार हम वहाँ पहुँचे। जिस सेफ हाउस में मुझे मैग्नस लाया वो तो एक बहुत बड़ा मैंशन था। इतनी आलीशान जगह तो मैंने कभी नहीं देखी थी। उसने मुझे एक बड़ा सा कमरा दिया और फिर मेरे गले में एक लॉकेट पहना दिया। मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मेरी नौकर यहाँ भरोसे के हैं, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मेरी जरूरत हो तो इस लॉकेट को प्रेस करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम ठीक रहोगी? हाँ, ऑफ कोर्स। मैग्नस ने मुझे धीरे से किस किया और चला गया। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाई और मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मन किया कि मैं जेक को कॉल करूं, लेकिन सिग्नल नहीं था। फाइनली मैं बिस्तर से नीचे उतरकर कमरे से बाहर आई ताकि मैंशन देख लूं। मेन हॉल पहुंचकर पेंटिंग देख रही थी कि अचानक हर जगह जोर जोर से बहुत सारे अलार्म्स बजने लगे। डर के मारे मेरे पांव जमने लगे थे। मैंने जोर जोर से नेकलेस का बटन दबाया और कुछ ही सेकंड्स में मैग्नस मेरे पास आ गया। सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है, हमें जाना होगा अभी। और तभी मेन डोर जोर से खुला और एक आदमी अंदर आया। वो मैग्नस की तरह लंबा और सफेद था, पर उसके गाल अंदर धंसे थे और उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। दिक्कत क्या है भाई? हफ्ते पहले तुम्हें इस लड़की को हमारे पास लाना था। एक्सक्यूज मी? लेनर्ड, क्या कल तुम ही ने इसे किडनैप करने की कोशिश की थी? हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानता तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। हमें ये लड़की अभी चाहिए। मुझे पक्का करना था कि ये वो है या नहीं, और ये नहीं है। मैंने इसका खून देखा और सूंघा है। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूँ? हाँ, हम खुद ही इसके खून से वो इलाज करके देखेंगे। अगर काम कर गया तो बढ़िया, वरना एक लड़की के मरने से किसे फर्क पड़ेगा। हम और ढूंढेंगे। नहीं, मैं तुम्हें किसी को बेवजह मारने नहीं दूंगा। इन इंसानों ने ही तो हमें ये जहर दिया है ना, और तुमने वादा किया था कि तुम उसे ढूंढोगे जो हमारा इलाज कर सकता है। मैग्नस, तुमने मुझसे झूठ कहा? नहीं,
मेरा मतलब शुरुआत वैसे हुई थी मैरियन, पर अब मुझे सच में नहीं लगता कि किसी को मारना ठीक है ताकि हम ज्यादा जी सकें। तुम कह रहे हो कि तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें इससे प्यार हो गया और तुमने अपना मन बदल लिया? तो क्या ये तुम्हारे लिए वैम्पायर बनने को तैयार है? क्या मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहती? तुम्हारे साथ होने का ये एक ही रास्ता है। इस लव स्टोरी का कुछ नहीं हो सकता है भाई। इससे अच्छा तो ये हमारे काम आ जाए। लेनर्ड मेरी तरफ कूदा और मैग्नस ने घुराकर उसकी तरफ हमला किया। वो दोनों बहुत तेज लड़ रहे थे और मैं दरवाजे की तरफ भाग रही थी, लेकिन जेक को अंदर आते देखा। ओह माय गॉड, जेक! तुम बी पॉजिटिव हो ना? क्या? तुम्हारा ब्लड ग्रुप हाँ। मेरा भी, बस पक्का करना था इससे पहले मैं ये करूं। और फिर जेक ने खून से भरी एक सिरिंज निकाली और मेरे हाथ में घुसा दी। मेरी चीख सुनकर दोनों वैम्पायर्स मेरी तरफ मुड़े। मुझे कमजोरी सी आने लगी और अपने घुटनों पर गिर गई। तुम्हारे बाल और तुम्हारी आंखें नॉर्मल हो गई हैं। क्या चल रहा है? इसका खून अब स्पेशल नहीं रहा, ये गंदा हो चुका है। लेनर्ड, सब खत्म हो गया है, ये अब हमारे किसी काम की नहीं। लेनर्ड ने पागलों की तरह मुझे घूरा और एक गुस्से भरी चीख निकालकर जेक पर हमला कर दिया, जो सीधा जमीन पर गिर गया और लेनर्ड वहाँ से भाग गया। जेक! हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा तुरंत। ये ठीक हो जाएगा ना? हाँ, इसे बस एक कंकशन है, ठीक हो जाएगा। होना चाहिए, वरना भगवान कसम तुम्हें मार दूंगी मैं। गुस्से में मैंने मैग्नस को मारना शुरू किया और उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। हो जाएगा, और जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुमने झूठ कहा तो मेरे बॉडीगार्ड मेरी रक्षा करने के लिए नहीं, मेरा खून पाने के लिए बने। हाँ, झूठ बोला, लेकिन ये मैं अपने लिए नहीं चाहता था। बहुत से ऐसे वैम्पायर्स हैं जो वाकई बीमार हैं और मरना नहीं चाहते। मैं उनकी मदद करना चाहता था, पर कसम से तुमसे मिलने के बाद मैं जान गया कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी इंसान को नहीं मारना चाहता, खासकर तुम्हें। और जेक को चोट पहुंचे, मैं ये भी नहीं चाहता था। इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया और इसे ये खून की बात पता कैसे चली? वो एक स्मार्ट डिटेक्टिव है। मेरी कलाई पर एक टैटू था जो मेरे परिवार की निशानी थी। मुझे लगा था कि जेक उसे देखने के बाद जांच पड़ताल करेगा, तो मैंने उसे मिटा दिया। और आज अपने ऊपर मुझे माइक्रो बग्स मिले, शायद तुम पर भी होंगे। वो सब कुछ सुन के हमें ट्रैक कर रहा था। और इसने सोचा कि आकर वैम्पायर से लड़ाई करेगा और मुझे बचा लेगा बैकअप के बिना? ये तो पागलपन है। लोग उनके लिए कुछ भी करते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। वैसे मैं बॉडीगार्ड होने की नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो मैं वैसे ही निकाल दिया गया है। मैग्नस मुस्कुराया और उसने मेरे हाथ पकड़े। मेरे साथ डेट पर चलने का कोई चांस नहीं है ना? अगर मुझे वैम्पायर बनना पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे भाई का इससे मतलब क्या था? मैं आखिरकार एक ऐसा जीव हूँ जिसे खून की प्यास है। अगर मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहा तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा, और एक दिन तुम्हें भी मैं वैम्पायर बना दूंगा। वो इतना बुरा नहीं है, पता है, तुम्हें सुपर पावर मिलेंगे। मैं बहुत अमीर हूँ, हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है और बहुत डरावना भी। मैग्नस, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे हमारा कोई फ्यूचर नहीं दिखता। मैं तुम्हें इतना पसंद नहीं करती हूँ कि उसके लिए इंसानों की जिंदगी छोड़ दूँ। छोड़नी भी नहीं चाहिए। तुम एक खास इंसान हो, और हम दोनों के बीच जेक बेहतर लड़का है। उसका दिल बहुत अच्छा है और तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। तो शायद ये गुड बाय है मैरियन। गुड बाय मैग्नस। उसने मुझे गाल पे किस किया और चला गया। और कुछ घंटों बाद मुझे इतना अच्छा लगा जब जेक फाइनली उठ गया।